और उसमें वो अवैस रब्बानी के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो जस्टिफाई है वो लोग करने में, क्योंकि वो खामखा मेरे भी आपके ऊपर कमिटमेंट कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के साथ क्या कमिटमेंट किया मुनाजरे की? कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मुनाजरा की ख़बरें इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं। ये मुनाजरा होगा कि नहीं होगा, इस मुनाजरा के लिए एंकर पर्सन उवैस रब्बानी साहब ने फ़रीक़ैन की रज़ामंदी हासिल की है कि नहीं। उवैस रब्बानी साहब ने 26 नवंबर की जो तारीख़ अनाउंस की है, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की रज़ामंदी से उसको इत्माद में लेने के बाद और फ़रीक़ सानी को इत्माद में लेने के बाद की है, या कि अपनी तरफ से 26 नवंबर की तारीख़ अनाउंस कर दी है। और इस मुनाजरा का पस मंज़र क्या है, और बिलखुसूस उवैस रब्बानी साहब ने मेरे हवाले से जो बातें की हैं उस पर चंद गुजारिशात आप अहबाब के सामने पेश करनी है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इस पर बाकायदा तौर पे अपने ऑफिशियल चैनल से एक क्लिप अपलोड किया और उवैस रब्बानी साहब को जवाब देते हुए इस बात का बरमला इजहार किया है कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबला में बैठने के लिए मुनाजरा के लिए तैयार हूँ, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को रज़ामंद कर लें। मुनाजरा की गुफ्तगू का पस मंज़र कुछ यूँ है कि 17 जुलाई को उवैस रब्बानी साहब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें यह कहा था कि मैं अपने प्रोग्राम में और मौलाना के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में किसी आलिम दीन को बिठाना चाहता हूं, आप कमेंट्स में बताएं कि किसको बिठाया जाए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और मेरा नाम दिया कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी को बिठाया जाए। उसके बाद फिर मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल से एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया 18 जुलाई को, और उसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा के नाम दिए। अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों की तरफ से बिलखुसूस सर फहरिस्त मेरा नाम दिया गया कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबला में अगर बिठाना चाहते हैं तो हमारे अहले सुन्नत की तरफ से मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी को बिठाएं। इस पर फिर एंकर पर्सन उवैस रब्बानी साहब ने 2 अगस्त को एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया और उसमें यह कहा कि जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं इनसे जब रब्ता किया जाता है तो ये फ़ोन अटेंड नहीं करते और शायद ये इंजीनियर के नाम से घबराते हैं। सबसे पहले सुन्नी रिसर्च सेंटर की जानिब से एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप देखें, मुझे यकीन है कि अच्छा मवाद देखने को आएगा। यहाँ से एक पॉडकास्ट रिस्पांस आया है और उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से कहा है कि ये नाम मैं सजेस्ट करता हूँ कि इनको इनके साथ बिठाएं। हम इस पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद आसानी तब हो जब आप उन लोगों से बात करके उनकी रजामंदी से उनका नंबर ले लें ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि वो बैठने को तैयार है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊँगा, आपने कह दिया उनको बुलाएं और हम भी बुलाना चाहते हैं, उनसे रब्ता करें, तो या तो वो इंजीनियर साहब के नाम से घबरा जाते हैं या फिर वो किसी और आलिम के नाम से परेशान हो जाते हैं कि होगा क्या, या फिर वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। 14 अगस्त को मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब ने एक दूसरा क्लिप अपलोड किया मेरे साथ मुशावरत करके और मेरी रजामंदी ली, मेरे साथ बात की और मैंने उनको कहा कि बिल्कुल आप मेरी तरफ से उनको कह दें कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबला में बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता, 24 घंटे तैयार हूँ, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को रजामंद कर लें। और फिर बाकायदा मैंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बाकायदा अपलोड किया एक बयान और उसमें इस बात का इजहार व ऐलान किया कि मैं मिर्ज़ा के मुकाबले में 24 घंटे तैयार हूँ, आप मिर्ज़ा को रजामंद कर लें। उसूली तौर पर चाहिए तो यही था कि उवैस रब्बानी साहब ने अगर ये बात की है और ये कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मेरे दोस्त हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक मुहक्किक वो रिसर्चर हैं, जिस तरह इन्होंने मतीरा के हवाले से कहा था कि मतीरा जो एक आलिमा फाजला और उलमा की रहनुमा, मोहतरमा फाजला आलिमा मशाइख की रहनुमा खातून मतीरा के साथ भी आपके प्रोग्राम्स रहे हैं, यानी अच्छी बात है। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से भी कहा था कि वो मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं। तो जब ये सारा कुछ आप ये कहते हैं और उनके साथ दोस्ती का इजहार भी करते हैं तो उवैस रब्बानी साहब आपको चाहिए था कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एतमाद में लेते, मिर्ज़ा की रजामंदी लेते और लेने के बाद आप कहते कि मैंने मिर्ज़ा को रजामंद कर लिया है, वो बैठने के लिए तैयार है और मुफ्ती साहब आप हमें वक्त दें और टाइम दें। तो मैं तो ऐलान कर चुका हूं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। अब होना तो ये चाहिए था, लेकिन उवैस रब्बानी साहब ने या इनकी टीम के लोगों ने जब भी रब्ता किया
तो बस यही कहा कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट करें। पॉडकास्ट करना ये दूसरा मसला है। अब जब ओवैस रब्बानी साहब से लोग रब्ता करते हैं तो ये मेरे साथ जो इन्होंने रब्ता किया और उसमें जो मैसेजेस किए तो वो स्क्रीन शॉट दिखा देते हैं कि देखिए हमने रब्ता किया, जवाब नहीं आया। जवाब किस चीज़ का नहीं आया? मैं तो बाकायदा उस पर वीडियो बना रहा हूं, फिर भी आप कहें कि जवाब नहीं आया। जिस बात का जवाब आप चाहते हैं वो दूसरा मसला है, वो है आपके साथ पॉडकास्ट करने का मसला। हम चाहेंगे कि हमारे साथ बैठते हैं, प्रोग्राम्स करें ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंचे। हमें इसमें कोई इश्काल नहीं है। पॉडकास्ट आपके साथ करना है कि नहीं करना यह दूसरा मसला है। आप पहली बात पे कायम रहें जो आपने की है मिर्जा के मुकाबला में बिठाने की, आप उस पे आए। या तो यह कहें कि नहीं मिर्जा रजामंद नहीं है, मिर्जा को मैंने एतमाद में लिए बगैर अपनी तरफ से बढ़क मार दी थी लेकिन मिर्जा इस पर रजामंद नहीं है, आप ऐलान करके कहें। वो आप कह नहीं रहे और आप लोगों को यह तासुर दे रहे हैं कि गोया कि मैंने जो है वो आपको जवाब नहीं दिया। मैं आपको जवाब ऑफिशियल तरीके से वीडियो बना के दे रहा हूं कि मैं मिर्जा के मुकाबला में मुनाजरा करने के लिए, मुबासा, मुकालमा जो भी आप कहें, बैठने के लिए तैयार हूं। आप मिर्जा को बुलाएं, आप उसको रजामंद करें। आप पहली बात पे हैं, पहली बात पे कायम रहें कि आपने मिर्जा के मुकाबला में बिठाना है। और आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैसेजेस के जरिए लोगों को कह रहे हैं कि जनाब मुफ्ती साहब की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं जवाब आ रहा? मैं तो वीडियो बना के जवाब दे रहा हूं। हाँ, जो पॉडकास्ट का मसला है वो दूसरा मसला है, वो मैंने आपके साथ करना है कि नहीं करना, मैं आप पे एतमाद करता हूं कि नहीं करता हूं, ये दूसरा मसला है। और वाकईतन आप हमारे नज़दीक काबिल एतमाद शख्स नहीं है। आपके साथ हम पॉडकास्ट करें ना करें ये दूसरा मसला है। अब रह गई बात यह कि जो आपने मिर्जा के हवाले से बात की तो यकीनन आपने मिर्जा को एतमाद में नहीं लिया। मिर्जा जेलमी आपको झूठा भी कह रहा है और बाकायदा जो उसने एक क्लिप अपलोड किया है उसका थंबनेल ये दिया कि ओवैस रब्बानी भाई झूठ बोलना बंद करें। मिर्जा जेलमी आपको झूठा कह रहा है, आपको शरारती कह रहा है ओवैस रब्बानी साहब। ये सारी शरारत उसकी वजह से हुई और आपके हवाले से कह रहा है कि ओवैस रब्बानी साहब ने ये हरकत की है। और यही हरकत की है वो हमारे एक भाई ने, ओवैस रब्बानी ने भी, उसने भी यही हरकत की कि उसने पकड़ के पूरी वीडियो बना दी है। सारी गलती उससे हुई है। इस हरकत को शरारत कहा है, ये सारी शरारत उसकी वजह से हुई। और यहां तक कहा है कि ओवैस रब्बानी खामखा मेरे बिहाफ के ऊपर कमेंटमेंट कर रहे हैं। मैंने कब किसी के साथ कमेंटमेंट की है मुनाजरे की? कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो खामखा मेरे बिहाफ के ऊपर कमिटमेंट कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के साथ क्या कमिटमेंट किया मुनाजरे की? कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो इनकार कर रहे हैं कि मैंने तो मुनाजरा की कमिटमेंट की नहीं है, वो तैयार ही नहीं है। और आप ये है कि अनाउंस करते जा रहे हैं 26 नवंबर की तारीख को, और फिर आप ये उलमा के हवाले से कह रहे हैं कि उलमा इंजीनियर के नाम से घबराते हैं। और इस पर भी आपने ये कहा कि मैंने कब उलमा की लिस्ट का जिक्र किया है कि उलमा की ये लिस्ट है जो उलमा इंजीनियर के नाम से घबराते हैं। मैंने तो उन लोगों का कहा जिनके नाम आपने दिए हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं उलमा को कह रहा हूं कि वो घबरा जाते हैं? ना, ये आपने गलत किया है। और ये अगर लोग वीडियो सुनने के बावजूद गलत कर रहे हैं, सोचे रिवायात के साथ क्या करते होंगे, हदीस के साथ क्या करते होंगे, दीन के साथ क्या करते होंगे। तो अब मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब ने जिनके नाम दिए हैं वो कोई फिल्मी एक्टरों के नाम दिए हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, उलमा के नाम दिए हैं ना। उलमा के नाम आपके सामने पेश किए हैं कि इनको मिर्जा के मुकाबला में बिठाया जाए। और आपने ये कहा कि उलमा के साथ जब राब्ता किया जाता है तो ये इंजीनियर के नाम से घबराते हैं। तो ये किसके बारे में आपने कहा? उलमा के बारे में कहा। अब आप आके ये कह रहे हैं कि देखें वीडियो सुनने के बाद भी जो लोग ये गलत कह रहे हैं तो देखें कि ये रिवायात के साथ क्या करते होंगे, ये अहादीस के साथ क्या करते होंगे, ये दीन के साथ क्या करते होंगे। और ये जुमला कह के आपने मेरी सिकाहत तो अदालत पर जरा की है, गोया के नाउज़ बिल्लाह ताला मैंने कोई आपकी जो स्टेटमेंट है उसको गलत रंग दिया है। कैसे गलत रंग आपने दिया है? उलमा के नाम आपके सामने बयान किए गए और उलमा के हवाले से आपने कहा है कि ये मिर्जा के मुकाबले में उसका नाम सुन के घबराते हैं। जहां तक मैंने ये बात की है उस पर अल्लाह के फजल करम से मैं कायम हूं और मैं मुनाजरा करने के लिए, मुबासा, मुकालमा और मिर्जा के मुकाबला में बैठने के लिए तैयार हूं। मैंने तो ऑफिशियल तरीके से इसका ऐलान किया हुआ है। और मिर्जा ये है कि आपको झूठा भी कह रहा है, आपको शरारती भी कह रहा है और आपकी इस एक्टिविटी को हरकतों के नाम मिर्जा जेलमी दे रहा है। तो इस हवाले से ये बातें ज़रूरी थी। अब रहेगी बात मुनाजरा के हवाला से, तो ये तो बात बिल्कुल तय हो गई कि पहले दिन से लेकर आज तक ओवैस रब्बानी साहब ने मिर्ज़ा को एतमाद में नहीं लिया
और मिर्ज़ा की रजामंदी नहीं ली। अब ये उस खिफत को मिटाने के लिए, या इसको जो भी आप नाम दे लें, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि 26 नवंबर को मुनाजरा होगा और मैं उलमा को मिर्ज़ा की दहलीज पे लेके जाऊंगा। जो अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों की नुमाइंदगी करेंगे, करोड़ों बरेलवियों का नुमाइंदा, उसको अवैस रबानी साहिब मिर्ज़ा की दहलीज पे लेके जाएंगे। और मिर्ज़ा का आगे बयान क्या है कि मिर्ज़ा जेलमी वो अवैस रबानी साहब को झूठा भी कह रहा है और शरारती भी कह रहा है, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। और उसका जो साबका रिकॉर्ड है मेरे हवाले से, बिलखुसूस मेरे ऊपर उसने बाकायदा FIR के अंदर झूठा नाम डलवाया हुआ था। और अगर आप उलमा को मिर्ज़ा के पास ले जाते हैं, मिर्ज़ा अगर अल मदद या पुलिस कह देता है, अल मदद या रसूलुल्लाह कहना तो उसके नज़दीक शिरक है, अल मदद या पुलिस कह के वो पुलिस को बुलवा के ये कह दे कि ये मुझे थ्रेड कर रहे हैं, मेरी हद की इज्जत कर रहे हैं और मुझे थ्रेड कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार अवैस रबानी साहब कौन होगा? क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? जब आपने एतमाद में लिया ही नहीं उसको, पहले मिर्ज़ा जेलमी को एतमाद में ले लें। अल्लाह के फजल करम से हम 24 घंटे तैयार बैठे हैं मिर्ज़ा जेलमी के मुकाबला में बैठने के लिए। जब हम अल्लाह के फजल करम से करोड़ों बरेलवियों की नुमाइंदगी करने के लिए जाएंगे तो अपने उस वक़ार के साथ जाएंगे जो तरीक़ाकार है मुनाजरा का, उस तरीके से दावा तय होगा, जवाब दावा होगा, और फिर मौजू मुनाजरा तय होने के बाद शराइत व ज़वाबित तय होंगी और उसके बाद मुनाजरा किया जाए। ये क्या तरीका कि आप उलमा को और फिर उनके बारे में, बिलखुसूस मेरे वाले से आपने कहा कि मैं तो मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी को जानता ही नहीं, बल्कि आपको तो हम नहीं जानते, अभी मुझे नहीं मालूम इंजीनियर साहब आपको जानते हैं या लोग जानते हैं, हमारी इसमें कम अक्ली हो सकती है। और ये भी आपने कह दिया कि जनाब मैं उनको मिर्ज़ा की दहलीज पे लाने के लिए तैयार हूं और मैं गाड़ी में बिठा के उनको ले आऊंगा। क्या राशिद रिजवी समझ में आते हैं? अगर आते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा है। राशिद रिजवी साहब को गाड़ी में बिठा के मैं झेलम लेकर आ रहा हूं, आप तैयार हैं? इस तरह की जो मुतज़ाद किस्म की आप बातें अपनी वीडियोस के अंदर और अपने जो मुख्तलिफ क्लिप्स हैं उसके अंदर कर रहे हैं। बाकी रह गया मिर्ज़ा जेलमी का सलमान मिसबाही साहब के हवाले से, उनको ये कहना कि आप अकेडमी में आ जाएं और आप मेरे साथ बात कर लें। मिर्ज़ा जेलमी दीगर उलमा के हवाले से जब बात होती है तो कहता कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा के लेके आएँ, उनसे वीडियो बना के लेके आएँ। लेकिन सलमान मिसबाही साहब को मिर्ज़ा जेलमी ने इजाज़त दी कि आप आ जाएँ और अकेडमी में आके मेरे साथ बात कर लें। ये क्यों? सलमान मिसबाही साहब के साथ बैठने के लिए मिर्ज़ा जेलमी तैयार क्यों है, उसका जवाब मिर्ज़ा जेलमी ने खुद अपनी वीडियो के अंदर दिया है। और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में दो तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बरेलवियों का जाकिर है। हाँ, इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। और मिर्ज़ा जेलमी मेरे साथ बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं है, बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से बंदा नचीज़ ने मिर्ज़ा जेलमी को इल्मी जवाबात दिए हैं, और ऐसे इल्मी जवाबात जिसको मिर्ज़ा जेलमी के अपने जो पक्के फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी तस्लीम किया है कि इस बंदे ने मिर्ज़ा जेलमी को इल्मी जवाबात दिए हैं। राशिद महमूद रिजवी साहब है, वो तो खैर बहुत बड़े मुद्दे मुझे लगे अपनी बातों से कि मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने एक बहुत ही ज्यादा इल्मी क्लिप बनाया है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी साहब ने तकालबा उनका मसला नंबर 36 है, मन गलत रिवायात के हदीस के फितने का जायजा। उसमें उन्होंने कुछ इंजीनियर साहब के इल्मी जवाबात और जो इल्मी फकियां उन्होंने दी थी ना, उसके जवाब में जवाबी इल्मी जवाबात और इल्मी फकियां दी। मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब एक बहुत ही इल्मी और काबिल इंसान है। वो हदीसों में, कुरान में और जहां जहां इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गलतियां करते हैं उनको पकड़ रहे हैं माशाअल्लाह। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यही देवबंदी भी कह रहे हैं और यही अहले हदीस के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि यार बंदा बहुत इल्मी है। मैं भी कहता हूँ यार इल्म तो बहुत ज्यादा उनके पास, इसमें तो कोई शक। और खुद मिर्ज़ा जेलमी ने भी इस बात को माना है कि ये वो शख्स है जिसने करोड़ों बरेलवियों के दिल ठंडे किए हैं। इसलिए मिर्ज़ा जेलमी मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अल्लाह की रहमत से हमने मिर्ज़ा जेलमी को तुर्की बतुर्की इल्मी जवाबात दिए हैं जिनके जवाबात मिर्ज़ा जेलमी के पास नहीं है। इसलिए मिर्ज़ा जेलमी मेरे साथ बैठने से घबराता है।